हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमण द्वारा कुछ एक बयान दिया गया है, वो है स्टेबल कॉइन के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और ये जो बयान है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात कही गई है जो कि सभी लोगों को समझना जरूरी है, जैसे कि सभी देशों को तैयार रहना चाहिए स्टेबल कॉइन से निपटने के लिए। अब सभी ने सुना होगा भाई क्रिप्टो करेंसी होती है, लेकिन ये स्टेबल कॉइन क्या है? और सभी देश जो लगे हुए हैं वो स्टेबल कॉइन के पीछे लगे हुए हैं। हमारे देश की जो भी जनता है वो क्या करती है, सभी ये लोग यही चाहते हैं कि भाई मेरे पास क्रिप्टो होने चाहिए, और देश क्या चाहते हैं, हमारे पास स्टेबल कॉइन होने चाहिए। बट इसके पीछे एक डार्क रियलिटी है, और जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है वो क्यों क्रिप्टो करेंसी को लागू नहीं कर रही है कि इंडिया के अंदर लीगल कर दिया जाए, सभी लोग क्रिप्टो करेंसी को आसानी से खरीद सके, आसानी से बेच के। इसके पीछे बहुत सारी रेगुलेशंस बना रखी है, उसके पीछे का रीजन क्या है, हम हर एक चीज को एक एक चीज को अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टेबल कॉइन आपको दिखाऊंगा जो कि आज के टाइम पे देशों वालों ने लोग यूज कर रहे हैं, अलग अलग देशों ने बना रखे हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में मैं बताने वाला हूँ कि स्टेबल कॉइन होता क्या है और क्रिप्टो करेंसी से ये किस प्रकार से अलग है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है सुभाष जाट और ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं स्टेबल कॉइन क्या होता है। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जरूर सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है ये एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमारे इंडिया के अंदर हम जैसे भी चेंजेस हुए हैं, करेंसी यानी हम किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब करेंसी धीरे धीरे चेंज हुई है। पहले हम जो भी वस्तु विनिमय करते थे उसके बाद नोट के ऊपर आ गए, यानी आज के टाइम पे इंडिया में जो करेंसी है वो आईएनआर है ना। अब मान लो भाई इसी आईएनआर करेंसी को टेक्नोलॉजी के साथ ऐड कर दिया। टेक्नोलॉजी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हुई वही की डिजिटल नहीं, टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जितनी भी करेंसीज बनी हुई है वो क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। यानी अगर हमारा इंडियन रुपीस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने लग गया तो ये भी एक क्रिप्टो करेंसी बन जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्नोलॉजी का सबसे खास बात क्या होती है कि इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता है। ट्रेस का मतलब मान लो मेरे अकाउंट में आज जितना भी पैसा पड़ा है, ठीक है, वो एक क्रिप्टो के रूप में पड़ा है, तो कोई भी देश ये पता नहीं कर सकता है कि इस वॉलेट एड्रेस का मालिक कौन है, यानी ये किसका अकाउंट है। हाँ, ये आप बता सकते हो कि इस वॉलेट से उस वॉलेट में इतने क्रिप्टो ट्रांसफर हुए हैं, बट एक्चुअल में किसने किया है ये पता नहीं लगता। इंडिया में अगर आप बात करें, हम सभी बैंक अकाउंट का यूज करते हैं। हम अगर 1 रुपया भी इधर उधर करते हैं हमारे गवर्नमेंट को पता है, और इससे गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी ले सकती है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो को इधर उधर एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं बहुत ही कम समय में, बट गवर्नमेंट को पता नहीं रहेगा। ना तो गवर्नमेंट हमारा टैक्स ले सकती है, ना ही गवर्नमेंट इलीगल एक्टिविटीज को रोक सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे घटिया घटिया कामों में अपना पैसा यूज करते हैं, ब्लैक मनी का यूज करते हैं, टेरर फंडिंग के अंदर ये पैसा यूज किया जा सकता है। तो अगर किसी भी मान लो हमारे देश में बंदे जो कि कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करता है, उसके पास पैसा आता है और क्रिप्टो करेंसी के रूप में आता है, तो किसी भी बंदे को ये पता नहीं होगा कि भाई ये पैसा आया कहां से और कैसे आया है। इसीलिए क्या है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस कारण हमारी जो गवर्नमेंट है इसको अभी तक लीगल नहीं किया है, ठीक है, और इलीगल भी नहीं मानती है, लीगल नहीं किया है। बट क्या किया है कि जो भी भाई ट्रांजेक्शन होते हैं वो वीडियो टैक्स के अकॉर्डिंग लगा दिए गए हैं, जैसे कि 30% आपको टैक्स देना होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर्स के अंदर तो आपको कुछ भी पैसा यहाँ पे वीडियो टैक्स नहीं लगता है, या 30% आपका टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि हम फ्यूचर्स यानी कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे बेच रहे हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह हो जाता है। तो इसे आप है ना बिजनेस इनकम में बता सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट क्या है कि भाई जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो कि विदेश से पहले तो चल रहे थे अच्छे से, अभी इन्होंने क्या किया है कि सबको नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया है कि तुम एफआईयू रजिस्टर्ड हो जाओ। अब एफआईयू का मतलब यह हुआ कि कोई भी बंदा अगर हमारे देश में से कुछ भी क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा या बेचेगा तो गवर्नमेंट को यह चीज पता रहनी चाहिए कि भाई इस बंदे ने खरीदा या बेचा है। तो इसके लिए अगला जो एक्सचेंज है, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, उनका हमारे देश में रजिस्टर होना जरूरी है और वो लीगल है। अगर हम मान लो बिना इलीगल तरीके से किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीद रहे बेच रहे, गवर्नमेंट को पता लग जाए तो हमारी वाट लग सकती है या फिर बहुत बुरा पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको ट्रेड करना है, खरीदना बेचना है, तो सबसे बेटर ये है कि आप लीगल वे में यूज करो। हमारे इंडिया के अंदर जो भी एक्सचेंज है और जो बेस्ट एक्सचेंज है
उनका लिंक मैं आपको हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप अपनी जो ट्रेडिंग है वो जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप मेरी आगे की सुनिए, ठीक है। तो हमने कुछ चीजें समझी, अब समझते हैं स्टेबल कॉइन क्या हुआ भाई। क्रिप्टो करेंसी तो हमने समझ ली, ठीक है। अब देखो क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे पहले जो लोग जानते हैं वो बिटकॉइन और इथेरियम को जानते हैं। और बिटकॉइन, इथेरियम या इससे भी हजारों मार्केट में हर दिन क्रिप्टो करेंसी नई लॉन्च होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे ज्यादा होती है वॉलेटिलिटी। क्या होती है? वॉलेटिलिटी। मतलब मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए और मार्केट में अचानक कोई अच्छी न्यूज आ गई या फिर किसी भी कारण से अच्छी तेजी आ गई तो 1 के 10 भी हो जाएंगे, बट तुरंत वहीं पे मार्केट गिर भी जाएगा। जितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है उतनी तेजी से गिर जाता है। इस चीज का कोई भी अता पता नहीं रहता है। इस कारण बहुत सारे लोग हैं जो कि करोड़ों रुपए का नुकसान भी करते हैं, और इसी नुकसान के कारण ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इसका क्या निष्कर्ष है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आप सोचिए कि वो क्रिप्टो करेंसी को खरीदना चाहते हैं या फिर अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जहां पे रिस्क ना हो, ठीक है। अगर क्रिप्टो करेंसी अच्छी चीज है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, बट आप किसी भी क्रिप्टो को खरीदते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे रोल आता है स्टेबल कॉइन का। ये एक ऐसे कॉइन होते हैं जिनको यहाँ पे देखो, ये स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? एक क्रिप्टो टोकन है। ये जो टोकन होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है स्टेबल एसेट से ली गई होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू डिसाइड कैसे की जाएगी? स्टेबल एसेट से। जैसे कि हम मान लें कि भाई हमारे इंडिया का जो अभी 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया के बराबर हम अगर हमारे इंडिया में लॉन्च कर देते हैं, जैसे कि सीबीडीटी है ना, सॉरी सीबीडीटी, ये हमारी डिजिटल करेंसी है, और मान लो हम इसे बना देते हैं स्टेबल कॉइन के रूप में, तो सीबीडीटी ये हो गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू डिसाइड की स्टेबल एसेट रूप में। इंडिया की जो करेंसी है वो हमारी स्टेबल एसेट है ना, प्राइस बढ़ती गिरी इतनी ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। तो हमने इसका माना कि ये 1 रुपया है और इंडिया के 1 रुपीज के बराबर 1 सीबीडीटी कॉइन होगा। समझ रहे हो? तो अगर मान लो इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ती है, गिरती है, तो सीबीडीटी के ऊपर थोड़ा बहुत असर होगा, बट ज्यादातर आप चांसेस में देखो ऐसे नहीं कि 1 का 10 हो गया, 10 से वापस 5 रुपए 10 रुपए, ये जो वॉलेटिलिटी है ना ये नहीं रहती है। मतलब प्राइस जो होती है वो स्टेबल रहती है, और स्टेबल रहती है वो इसी कारण होती है क्योंकि इसे हम किसी भी करेंसी के साथ पेग करके रखते हैं। पेग मतलब क्या हुआ कि मान लो यूएस है ना, अमेरिका है ना, अभी अमेरिका यूएस डॉलर की प्राइस कितनी है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है कि अपना करेंसी को पेग करके यूएसडीटी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए कि आप किसी भी देश में जाओ, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आप अमेरिका के यूएस डॉलर में ट्रेड कर सकते हो। अब यूएसडीटी लॉन्च कर दिया है तो आप पहले 100 यूएस डॉलर में मान लो जो सामान खरीदते थे, और मान लो आपके पास यूएसडी की जगह यूएसडीटी यानी क्रिप्टो टोकन पड़े हैं, ठीक है, तो $100 आपके अगर यूएस डॉलर में थे तो ये यूएसडीटी के अंदर ट्रांसफर करोगे तो भी ये 100 यूएस डॉलर ही रहेंगे। बस फर्क इतना लगेगा कि आगे टी लग गया या थेटर, इसका जो है मेन चेन है जो कि इस चेन का यूज किया जाता है। तो बस आपका जो नॉर्मल कॉइन था अब वो बन चुका है क्रिप्टो कॉइन। और क्रिप्टो कॉइन बनने के बाद ये हुआ, आप अपनी मर्जी से किसी भी देश में इसको ट्रांसफर करोगे, आपको कोई जल्दी ट्रैक नहीं कर सकता है। और दूसरी बड़ी चीज क्या होगी, इसको आप अपनी मर्जी हो तब तक होल्ड कर सकते हो, ये एक वॉलेट एड्रेस के ऊपर रहता है ना। और सबसे बड़ी चीज है इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। तो अधिकतर चांसेस में ये होता है कि जो देश की करेंसी है उसके बराबर में इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। अब स्टेबल कॉइन कैसे काम करता है? ये जो फियाट करेंसी होती है उस करेंसी के अकॉर्डिंग काम होता है। जो बैंक है, जैसे कि अपना इंडिया के अंदर मान लो गोल्ड है, जितना हमारे गवर्नमेंट के पास गोल्ड है ना उतना ही गवर्नमेंट इंडियन रुपीज को लॉन्च कर, गोल्ड से ज्यादा अगर लॉन्च कर दिया है मान लो, तो इससे ये होगा कि हमारे यहाँ पे जो महंगाई है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना ज्यादा पैसा छापोगे उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि भाई सभी के पास हो जाएगा ना पैसा। तो जो बंदा 100 रुपए खरीद रहा है और 10 लोगों के पास 100 रुपए हैं और प्रोडक्ट एक ही है, तो सब ज्यादा पैसा देना चाहेंगे, ठीक है। और इसके पीछे क्रिप्टो बैग है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इथेरियम वगैरह, तो अलग अलग तरीके से इसको यानी पेग्ड किया जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो फायदा होता है स्टेबल कॉइन का वो जानेंगे, फिर नुकसान भी जानेंगे। देखो वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, बिटकॉइन बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टेबल कॉइन है वो बहुत ही धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है, या फिर ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपने अगर एक स्टेबल कॉइन खरीदा है 100 रुपए में, तो आप देखो उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपए के आसपास रहेगी। महंगाई बढ़ती है तो महंगाई के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, बट ज्यादा प्राइस में फर्क नहीं आएगा। ट्रेडिंग करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। देखो सभी ट्रेडर्स अपना जो प्रॉफिट करते हैं तो स्टेबल कॉइन के रूप में अपने पास रख सकते हैं कि भाई इतना क्रिप्टो मेरे पास पड़ा है। अगर मान लो मैं ट्रेडिंग करता हूं किसी भी ऐप के अंदर, ठीक है, अपने इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर मैं डेल्टा के अंदर मान लो ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने अगर यूएसडीटी के रूप में
में रख रखा है, ठीक है। तो मैं जब भी ट्रेड करूंगा वापस मेरे पास यूएसडीटी में आ जाएगा। अगर ये क्रिप्टो के रूप में होता तो इससे क्या होगा, ये प्राइजेस वापस बढ़ती गिरती बढ़ती गिरती, तो इसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है ना। बट एक स्टेबल कॉइन के रूप में पड़ा है ना, आपके अकाउंट में मान लो जितने भी पैसे पड़े हैं तो वो स्टेबल है, तो आपको टेंशन नहीं है। बट अगर वही देखो भाई वॉलेटाइल होते, तो आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, वॉलेटिलिटी कारण मान लो कभी 2 लाख हुए और कभी वापस वो 1 लाख से कम हो गए 50,000। तो इस कारण क्या है कि ट्रेडिंग यूटिलिटी में स्टेबल कॉइन का यूज किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी डिजिटल डॉलर यूज करते हैं, समझ रहे हो, एक अकाउंट क्रिएट किया डायरेक्ट वो यूज। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात आती है दोस्तों, यहाँ पे देखो रेगुलेशन का इश्यू है। स्टेबल कॉइन का नुकसान क्या है, एक तो देखो इसके ऊपर कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो फ्रॉड भी कर सकती है किसी भी देश के साथ। डाउट रहता है ना बहुत सारा कि यार ये स्टेबल कॉइन है या, देखो यहाँ पे हर दिन बहुत सारे स्टेबल कॉइन लॉन्च होते, ठीक है। तो इन सभी स्टेबल कॉइन के अंदर यही प्रॉब्लम है कि भाई कौन कब फ्रॉड हो जाए। आपने जो पैसा दिया है वो कहाँ है, है ना, मान लो किसी एक कंपनी ने लॉन्च किया है, ये है ट्रम्प वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यूएसडी। अब आप जो भी पैसा लगाओगे, ठीक है, आपने 100 यूएसडीटी ये खरीद, यूएसडी टोकन खरीद, तो ये जो 100 यूएसडी टोकन है इसके बदले में आपने इंडियन रुपीज पे किया होगा, और ये जो इंडियन रुपीज है ये किसके पास गया है, इस कंपनी के पास। कंपनी कल फ्रॉड निकल जाए, इसके वैल्यू ना रहे, इसके स्टेबल कॉइन की कुछ वैल्यू नहीं है, लोग कुछ भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आप कहीं पे भी जाओ, आप बोलो मेरे पास इतने पड़े हैं, वो वाले नहीं, हम तो भाई पैसे में ट्रांजेक्ट, कुछ वैल्यू नहीं बचेगी ना, तो इसमें फ्रॉड होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। उसी के साथ देखो टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के लॉन्ड्रिंग रिस्क ज्यादा है। लोग टेरर फंडिंग में यूज कर सकते हैं, जो पैसा है उसको व्हाइट ब्लैक करने में यूज हैं। और अगर मान लो ब्लैक मनी का झंझट ही खत्म हो जाएगी, है ना। इंडिया के पास किसी भी, इंडिया में कोई बंदा है जिसके पास 1 करोड़ रुपए और उसने स्टेबल कॉइन खरीद लिया है, गवर्नमेंट उसे ट्रैक नहीं कर पाएगी। और वो इंडिया के अंदर मान लो बाहर गया घूमने, वहां जाके खूब उड़ाओ ना, बहुत सारे देशों में कॉइन है, करेंसी है, ये काम करता। अगर मान लो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आती है तो इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। देखो पॉजिटिविटी ये है कि जो फॉरेन से पैसा आता है या जाता है, इसके बीच में गवर्नमेंट ना बहुत सारा पैसा लेती है, जो एक्सचेंज होता है एक्सचेंज के ऊपर टैक्सेस। बट अगर स्टेबल कॉइन के रूप में करेंसी लोग यूज करने लगे, तो इससे ये है कि अपने जितने भी घर परिवार वाले हैं वो स्टेबल कॉइन के रूप में भेजेंगे, तो जो फीस वगैरह है, जो रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस मिलता है हमको, वो सस्ता हो जाएगा। आईएनआर के बदले में यूएसडीटी में पैसा पार्क करके इन्फ्लेशन से बचने का एक तरीका है। जैसे कि आप समझते हो आपके पास इंडियन रुपीज है और आपने ये कॉइन खरीद यूएसडीटी खरीद लिया, मतलब आप डॉलर के मुकाबले खरीद, तो डॉलर की प्राइसेस अगर फ्यूचर में बढ़ेगी, इंडिया की प्राइसेस हर साल इन्फ्लेशन में गिरती है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपने जो भी खरीदा है, पहले आपको पता होगा एक टाइम पे डॉलर और इंडिया की जो प्राइसेस थी आईएनआर की वो बराबर थी। आज डॉलर ज्यादा है 90 85 ऐसे, तो इंडिया का 85 रुपया आज का एक यूएसडी डॉलर, है ना। तो इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग स्मूथ हो जाएगी, बहुत जल्दी हम क्रिप्टो में खरीद बेच। लेकिन सबसे बड़ी क्या है, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गई तो आम आदमी के लिए टुकना बेचना मुश्किल हो सकता है। रुपये की जो डिमांड है वो कम हो सकती है, स्टेबल कॉइन यूज करना शुरू कर दे। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि भाई स्टेबल कॉइन है वो मार्केट में आए। अगर कोई भी कॉइन कोलैप्स होता है तो भाई लोगों का पैसा भी डूब भी, तो इसीलिए बैठे हैं बहुत सारे देश के कि भाई अपना खुद का स्टेबल कॉइन बनाएंगे। क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या असर है, इंडिया में अभी क्या चल रहा है ये समझ ले, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेबल कॉइन एक ग्लोबल चैलेंज है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हो सकता है, यानी सभी साथ मिलकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। आरबीआई सेबी का भी कंसर्न है कि भाई इंडियन रुपीज के बदले में यूएसडीटी या यूएसडीसी यूज करेंगे तो रुपी वीक होगा, है ना, समझ रहे हो। अगर हम हमारे इंडिया का पैसा कम यूज करेंगे, हम इंडिया से क्या करेंगे। अभी देखना आप जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो वो इंडियन रुपीज को पहले यूएसडीटी में लेंगे, यूएसडीटी में चेंज करेंगे, तब जाके वो ट्रेड कर पाएंगे। हमारा इंडिया रुपीज की जो यहाँ पे देखो कौन खरीद रहे हैं, हम क्या चीज खरीद, विदेशी मुद्रा खरीद रहे हैं, वही विदेशी मुद्रा से विदेश मजबूत हो रहे हैं, हमारा देश थोड़ा होगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है वीडी टैक्स, गवर्नमेंट ने वीडी टैक्स इसीलिए लगाया है कि भाई किसी भी प्रकार से जो लोग है ना वो अपना पैसा है वो दूसरे देशों में ना भेजे, क्योंकि आप क्रिप्टो ट्रेड करोगे, आप यूएसडीटी खरीदोगे तो वो सब कुछ विदेशी के रूप में ही है। दूसरी चीज है अभी इसके अंदर वही प्रॉब्लम है, टैक्सेस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट को भाई टैक्स प्रॉपर नहीं मिल पाता है। टेरर फंडिंग में जो पैसा है वो यूज किया जा सकता है, आतंकवादी संगठन कर देते हैं, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना अपने देश में क्या हो रहा है। इसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने ये पक्का रूल नहीं बनाया।
हाँ, आप जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, और ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे बेच रहे हो। इंडिया के अंदर जो एफआईयू रजिस्टर्ड है ऐसे ब्रोकर में खरीदोगे, गवर्नमेंट को सब जानकारी रहती है, और हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी ले। इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट पूरी तरीके से आपको लीगल छूट दे रखी है कि आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदो बेचो, पर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में खरीदो, हम आपसे 30% टैक्स नहीं लेंगे। कॉइन डीसीएक्स डेल्टा एक्सचेंज जो कि इंडिया के अंदर लीगल ब्रोकर हैं और इंडिया के हैं, उनका लिंक मैंने आपको दे रखा है कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।